दोस्तों आधार कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है और दो नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। पहला तो ये कि अब अगर आधार कार्ड में आप नाम, फोटो या एड्रेस बदलवाना चाह रहे हैं तो अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। चाहे आप नया आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या अपने पुराने आधार कार्ड में कोई अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि आदि, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पूरी नई लिस्ट आप देख लें जरूर। इसके अलावा आधार अपडेट के लिए एक और नया नियम ये लागू होने जा रहा कि अब आप घर बैठे ही बदल सकेंगे अपने आधार कार्ड में नाम या फैमिली मेंबर जैसी डिटेल को। ये सुविधा कब से मिलनी शुरू हो जाएगी? तो दोस्तों नवंबर 2025 से ही आपको घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करने की आधार कार्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अभी जो आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस या कुछ बैंकों वगैरह में, ये जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। उदय की तरफ से डिजिटल आधार सेवाओं को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए इसी साल नवंबर 2025 से आधार कार्ड के जरूरी अपडेट को भी ऑनलाइन माध्यम से अपडेट करने की अनुमति देने का प्लान बनाया है। तो उदय की इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनके घर शहर से काफी दूर है या जिनके आसपास आधार सेवा केंद्र नहीं है। तो आधार कार्ड में आप ये सारे अपडेट अभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आधार सेवा केंद्र के माध्यम से। तो नवंबर 2025 के बाद आप ये डिटेल्स को ऑनलाइन भी खुद ही अपडेट कर पाएंगे उदय के पोर्टल के माध्यम से, है ना। तो पहला अपडेट तो ये रहा। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है आधार कार्ड को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा, वो ये कि आधार कार्ड में कुछ भी चेंजेस करवाना हो, चाहे जेंडर बदलना, बर्थ डेट बदलनी, अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आधार कार्ड में अपना नाम, फोटो, एड्रेस बदलवाने के लिए कुछ नए डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है उदय की तरफ से। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 2025-26 के लिए ये आवश्यक दस्तावेजों की नई लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट आधार एनरोलमेंट यानी नया आधार बनवाने और आधार अपडेट दोनों पर ही लागू होगी। सबसे पहले तो समझिए कि किन किन लोगों के लिए ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो जो भारतीय नागरिक हो गए, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक हो गए, या 5 साल से अधिक आयु के बच्चे हैं, या जो लंबे समय के वीजा LIV पर भारत में रह रहे सभी लोगों के लिए ये नए नियम जरूरी होंगे। अब समझिए आधार नया बनवाने या अपडेट करवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो दोस्तों उदय की तरफ से इसके लिए 4 प्रमुख प्रमाणों के लिए दस्तावेज तय किए हैं। पहला, पहचान प्रमाण पत्र यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI। कोई एक ऐसा कैटेगरी का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो आपकी पहचान को साबित कर सके, ठीक है। दूसरा, पते का प्रमाण पत्र प्रूफ ऑफ एड्रेस POA। तीसरा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ DOB। और चौथा चाहिए होगा रिश्ते का प्रमाण पत्र प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। यानी मान लीजिए आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हो, तो उसमें जो पिता का नाम लगेगा, तो आप दोनों के बीच क्या रिलेशन साबित कर सके ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। अब इन चारों डॉक्यूमेंट्स की डिटेल समझिए आप कि इन चारों कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहला, पहचान प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो कि आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को साबित कर सके। उसमें आप पासपोर्ट, पैन कार्ड जिसमें ई-पेन भी मान्य वो भी यूज कर सकते हैं, या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या PSU द्वारा जारी फोटो ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशनर ID कार्ड, CGHS या ECHS कार्ड, या ट्रांसजेंडर ID कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल आप अपनी पहचान के प्रमाण पत्र के तौर पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बेहतर होगा आप वोटर ID कार्ड जो सामान्य सभी लोगों का मिल जाता है, या ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा, पते का प्रमाण पत्र यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिनसे कि आपका एड्रेस साबित किया जा सके। तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट या एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बिजली, पानी, गैस या लैंडलाइन के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने से कम पुराना बिल चाहिए होगा यानी लेटेस्ट बिल। इसके अलावा आप बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट या पेंशन दस्तावेज, या राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जारी आवास प्रमाण पत्र जो मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा, जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ को साबित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है स्कूल की मार्कशीट, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पासपोर्ट से भी आपकी जन्म तिथि प्रमाणित की जा सकती है। पेंशन दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि हो, या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और चौथा आता है रिश्ते का प्रमाण पत्र, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जिसमें मान लीजिए अगर आप पति पत्नी है, पत्नी का आधार कार्ड बनवा रहे हो, उसमें पति का नाम लिखना, तो जाहिर सी बात आपका मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका बच्चा बच्ची है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो देना होगा जिसमें पिता का नाम लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से रिलेशन को सर्टिफाई कर सके इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ओके, तो ये तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आधार कार्ड नया बनवाने या अपडेशन के लिए अब दोनों के ही लिए जरूरी होंगे। इसके अलावा नवंबर 2025 से आपको घर बैठे ही खुद के द्वारा ही आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। सेल्फ अपडेशन आप कर पाएंगे। अच्छा, साथ का साथ एक और अपडेट आपको बता दूं, आप घर बैठे अपना डिजिटल या वर्चुअल आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हर जगह मान्य होता है। इसके लिए आप उदय की वेबसाइट या एम आधार मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े ये छोटे बड़े अपडेट नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर
जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।